जय गुरु जी। संगत जी, आज हम बात करते हैं गुरु जी के एक और वचन के बारे में। गुरु जी कहते हैं कि जब भी कोई पाठ करना है, सिर्फ उसको पाठ करने के लिए नहीं करना, या कोई किताब पढ़नी है तो उसको सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है। इट इज नॉट अ टिक मार्क एक्टिविटी कि मैंने पढ़ लिया, एक टिक लग गया। ठीक है, तो फिर कैसे पढ़ना है? उसको थोड़ी सी इमोशंस के साथ पढ़ें, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करें। बिकॉज इट इज ओनली व्हेन हम उसको समझ के कोशिश करेंगे तभी ही हमारे ऊपर उसमें दी हुई जो अच्छी बातें हैं, सिर्फ तभी कुछ उसका असर होगा, वरना कोई असर नहीं होगा। वो सिर्फ एक टिक मार्क एक्टिविटी बन के रह जाएगा कि मैंने 10 बार पढ़ लिया, 11 बार पढ़ लिया, 108 बार कर लिया, लेकिन क्या मुझे उसका कुछ फायदा हुआ? मे बी, क्योंकि मैंने नंबर इंक्रीज किया, मैंने पाठ किया, और इतनी बार में कहीं ना कहीं एक आध मिनट तो मेरा ध्यान लग ही गया होगा। तो व्हाट कैन बी अ बेटर वे ऑफ रीडिंग? तो बहुत बार हम देखते हैं, हमारे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, हर किसी के साथ हो सकता है कि हम पाठ तो कर रहे हैं या कुछ कोई किताब पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ध्यान लगा हुआ है किसी और बात में, कि ये काम करना है, जल्दी से इस काम को खत्म कर लूं, ये इस पाठ का या इस जाप को खत्म कर लूं, या इस किताब की रीडिंग को खत्म कर लूं और अगला काम करूं। टाइम हो रहा है, मैंने निकलना है, या घर का ये काम करना है, खाना बनाना है। उसमें हमारा पूरा ध्यान नहीं लग पाता, और एक्चुअल में जो उस रीडिंग में हमारा, हमें जो उससे मिलना चाहिए या उस जाप से जो मिलना चाहिए वो नहीं हो पाता, खासकर जब हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं। जैसे कुछ लोग, एक एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, कुछ लोग वो अनुष्ठान ले लेते हैं कि मैं जी 11 बार पढ़ूंगी या 108 बार पढ़ूंगी, या एंड देन इट बिकम्स जस्ट अ टिक मार्क एक्टिविटी। मेरे 11 बार हो गया, लेकिन उसको तो मैं जल्दी जल्दी में पढ़ रही थी ना, क्योंकि मैंने 21 दिन में या एक महीने में इतना एक्स नंबर ऑफ टाइम्स खत्म करना था। राइट? तो उसको मैं खत्म करने के लिए कर रही हूँ। मुझे पर्सनली लगता है, मुझे नहीं पता आपको कैसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम पढ़ें, ग्रंथ पढ़ें, कोई भी पाठ पढ़ें, उसको हम ध्यान से पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। और समझने के बाद देयर डेफिनेटली इज गोइंग टू बी समथिंग गुड फॉर अस टू लर्न, है ना? उस चीज में कुछ अच्छा होगा जो हमें सामने हमारे निकल कर आएगा। जैसे कि भगवत गीता में, भगवत गीता तो मतलब इट इज जस्ट अ बुक ऑफ लाइफ, है ना? उसकी हर एक, उसका हर एक वर्स हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दे रहा है, कुछ ज्ञान दे रहा है। और अगर हम उसे अप्लाई कर पाते हैं अपनी लाइफ में तो लाइफ ही बदल जाएगी, है ना? एक उसका मैंने वर्स लिख के रखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम इसको समझ से पढ़ने लगे तो कितना बड़ा चेंज आ सकता है हमारी लाइफ में। एक सेकंड दीजिए। हाँ, तो ये है जो कि निष्काम कर्मा। So one of the most widely applicable teachings from Bhagavad Gita is the concept of Nishkam Karma, which is performing one's duty without attachment to the results. तो जो हम कर्म कर रहे हैं उसके बदले में हम कुछ चाहते हुए ना करें। राइट? हम अपने कर्म कर ही जाएं। जस्ट जैसे कि पेरेंट्स, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं, तो पेरेंट्स जब कुछ कर्म कर रहे हैं, अपना अपना पेरेंटल कर्म जो कर रहे हैं, अपने बच्चों को पालना है, वो प्यार से पाल रहे हैं। उनको ऐसा उनके मन में नहीं होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं माँ बाप कितने प्यार से उनको पालते हैं, उनके मन में कभी भी ऐसा नहीं आता है कि ये मुझे रिटर्न में कुछ देगा। राइट? तो दैट इज व्हाट इज दैट कर्म, एंड दैट इज व्हाट आई फील। मुझे जो लगता है वो निष्काम कर्म जो है वो शायद यही है। और इसी चीज को हम अगर अपनी माँ पेरेंट्स के प्यार से हटके अगर हम इसे लाइफ में अप्लाई करें तो कितनी चीजें बदल सकती हैं, है ना? कितनी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है, और जिंदगी सचमुच बहुत बुरी भी हो सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पर मैं आपको। लेट्स से इन अ प्रोफेशनल सिचुएशन, एक ऑफिस के माहौल में
कोई एक एम्प्लॉय है जो खूब काम करता है, खूब मेहनत करता है, लेकिन वो इस सोच से मेहनत कर रहा है कि अगर मैं काम करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, तो कल को मेरा प्रमोशन हो जाएगा। राइट? और ये होता है, दिस इज द फैक्ट इन एनी कंपनी। राइट? एंड देन ही कीप्स वर्किंग, लेकिन जब प्रमोशन का टाइम आता है, वो प्रमोशन उसे नहीं दिया जाता, किसी और को दिया जाता है। तो वो क्या होता है, वो बहुत डिमोटिवेट हो जाता है। क्यों? और उदास हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि जिस चीज के पीछे वो भागा था वो चीज उसको नहीं मिल रही है। तो वो उदास हो जाता है। और होना भी बनता भी है उदास होना, क्योंकि वो एक गोल को लेके भाग रहा था। लेकिन यहाँ पर वो निष्काम कर्म नहीं था, वो काम कर रहा था, वो कर्म कर रहा था, लेकिन उसके पीछे एक लालच था। और जब वो लालच पूरा नहीं हुआ, रिजल्ट उसको वैसा नहीं मिला जैसा वो चाहता था, तो वो उदास हो गया। तो कमिंग बैक टू द रीडिंग पार्ट, कि गुरु जी कहते हैं कि जब भी कुछ पाठ करते हो या कोई किताब पढ़ रहे होते हो, तो वो सिर्फ एक टिक मार्क एक्टिविटी नहीं करते। पाठ को सिर्फ पाठ की तरह नहीं करना है, उसको समझ के करना है, उसमें से सीख लेनी है। राइट? क्योंकि हम जब सीख ले लेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट। और उस सिचुएशन में अगर यही कहानी दोहराई जाती है, जो कि अभी मैंने आपको सुनाई एक एम्प्लॉय की, तो वो एम्प्लॉय फिर उस चीज को समझ भी जाएगा, एक्सेप्ट करना उसके लिए इजी हो जाएगा। दिस इज हाउ रीडिंग विद डेप्थ हेल्प्स अस विद लाइफ। राइट? हर पाठ में से, हर हर रीडिंग में से हम कुछ सीखें। बस इतना ही आज के लिए मैंने कहना था। जय गुरु जी।